लास्ट क्लास में हम लोगों ने ब्लड्स के कुछ टाइप्स डिस्कस किए थे, ठीक है। बट शायद मीटिंग ऑफ हो गया, फिर वो क्लियर हो ही नहीं पाया, तो आज क्लियर कर लेते हैं गाइस। ये देखो यहाँ पे, या आपका जो आरबीसी है, ठीक है, आरबीसी मीन्स क्या है, ब्लड। हम लोगों ने कल डिस्कस किया था कि ब्लड जो है वो एक्चुअल में क्या है, आपका प्लाज्मा एंड ब्लड सेल्स यानी ब्लड कार्पल्स से मिलकर बना है। ब्लड जो कार्पल्स है, ब्लड कार्पल का क्या होता है, कंपोजिशन होता है। ब्लड प्लाज्मा का एक कंपोजिशन फिक्स्ड होता है, ठीक है। तो 100% में से 45% की क्या होता है गाइस, 40% टू 45% ब्लड कार्पल्स होते हैं, यानी ब्लड के सेल्स होते हैं। एंड बेसिकली 60% की याद होता था, प्लाज्मा होता था। अब ये जो 45% जो ब्लड है, उसमें आपके आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स, ये तीनों क्या होते हैं, मिक्स्ड कंडीशन में होते हैं। अच्छा, मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखना आरबीसी। आरबीसी जिसको हम लोग क्या बोलते हैं गाइस, रेड ब्लड सेल्स। ओके, दिस इज कॉल्ड द रेड ब्लड सेल्स एंड आल्सो नोन एज इरिथ्रोसाइट्स। इरिथ्रोसाइट्स नेम इंपॉर्टेंट है, याद रखना। दैट इज आल्सो नोन एज इरिथ्रोसाइट्स इन बायोलॉजिकल लैंग्वेज। ओके, वैसे ही डब्ल्यूबीसी जो है, व्हाइट ब्लड कॉर्पल्स या सेल्स, इसको क्या बोलते हैं, इसका एक नेम है जिसको बोलते हैं ल्यूकोसाइट। Leukocyte. The leuco word are refer from the colorless pigmentation. Okay. The last is platelets. So platelets जिसको जनरली हम लोग क्या बोलते हैं गाइस, थ्रोम्बोसाइट्स। थ्रोम्बोसाइट्स। तो ये जो नेम है बहुत इंपॉर्टेंट नेम है, इस नेम को आपको इजीली पता होना चाहिए, ठीक है। ये आपको बार बार हमेशा रिपीट होते रहेगा। ओके, उसके बाद लाइफ स्पेन, लाइफ टाइम्स की बात किए थे हम लोग। तो यहाँ पे देखो गाइस, जो आरबीसी होता है, रेड ब्लड सेल्स होते हैं, उनका जो होता है जनरली क्या है, उनका जो लाइफ होता है हमारे बॉडी के अंदर, इवोल्यूशन, आफ्टर द इवोल्यूशन दे आर सर्वाइव ओनली 120 डेज। ओके, 120 डेज ही वो सर्वाइव कर पाता है। उसके बाद जो होता है वो लिवर में जाके फिर से क्या हो जाता है, उसकी जो सेल्स होती है वो डेड हो जाती है, फिर न्यू सेल्स का फॉर्मेशन होता है। अच्छा, एक पॉइंट आप हमेशा याद रखना कि एक बेसिकली एक ह्यूमन बींग्स होता है, जब वो एक एडल्ट एज में पहुंचता है, तो वहाँ पे उनकी जो ब्लड सेल्स होती है, आरबीसी होती है, वो कहाँ से प्रोड्यूस होता है, स्प्लीन एंड रिवर से। ओके, स्प्लीन एंड रिवर से। बट क्या होता है, जैसे ये क्या है, एम्ब्रियोनिक कंडीशन में होते हैं, यानी कि हम इनफैक्ट होते हैं। जब इनफैक्ट के कंडीशन में क्या होता है, यानी कि जो चाइल्ड है, ऐसे एज में, चाइल्डहुड में, ये जो हमारा आरबीसी है वो कहाँ से प्रोड्यूस होता था, रेड बोन मैरो। ओके, तो रेड बोन मैरो, आपको दो इसेंशियल पॉइंट इसमें याद रखने हैं। ओके, आरबीसी के केस में बहुत सारे पॉइंट्स हैं, बट वन बाय वन हम लोग उसको डिस्कस करेंगे गाइस, ठीक है। वैसे डब्ल्यूबीसी जो है एंड प्लेटलेट जो है वो क्या है, वाइट बोन मैरो से ही क्या होते हैं, बेसिकली उनका ओरिजिनेशन होता है, यानी इसका जो मेन सोर्स है वो क्या है, बोन मैरो ही है। ओके, चलो आरबीसी पे डिस्कस करें। सो आरबीसी आर बेसिकली लुक लाइक अ बाइकॉन्केव। ओके, बाइकॉन्केव, कॉन्केव समझते हो, कॉन्केव लेंस देखे होगे आप लोग। कॉन्केव क्या होता है, कॉन्केव जिसका इंटरनल पोर्शन क्या होता है, बेसिकली थीन होती है। ओके, और जो आउटर पोर्शन होते हैं, एजेस जो होती है वो क्या होती है, बेसिकली थिक होता है, उसको बोलते हैं बाइकॉन्केव। तो ये डबल बाइकॉन्केव होता है। देखो, कॉन्केव तो जो है, लेकिन ये क्या है, बाइकॉन्केव मीन्स दो कॉन्केव का मिक्सअप होता है, ठीक है। मीन्स इसका शेप ऐसा होता है, यहाँ से भी जुड़ा हुआ। लाइक आप ब्लड सेल्स कहीं भी देखना, ब्लड सेल्स आपको ऐसा दिखेगा, ठीक है। ये क्या डिस्क लाइक है। अब फॉर्म को देखोगे तो ये कुछ ऐसा रहता है, जैसे आप एनिमेशन में देखे थे, ठीक है। ये अगर ऐसे करेंगे तो ये जो होगा ये ठीक रहेगा, और ये इंटरनल क्या रहेगा, ये थिन रहेगा, ठीक है। तो ये पॉइंट्स किसके बेस पे है, बाइकॉन्केव एंड डिस्क लाइक शेप पे, ठीक है। विदाउट न्यूक्लियस, इनके पास न्यूक्लियस होता है क्या, नहीं, इनके सेल्स में न्यूक्लियस अब्सेंट होता है, ठीक है। इनमें न्यूक्लियस अब्सेंट होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है, ये बस याद रखना, ठीक है। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट है कि अदर जो वर्टिब्रेट्स ऑर्गेनिज्म है, लाइक रेप्टाइल्स, एवेस, ओके, बर्ड्स में है, मोलस्किस की कुछ फैमिलीज हैं, तो वैसे वर्टिब्रेट्स में क्या होती है, जो ब्लड का जो आरबीसी का जो कंडीशन है वो अलग होता है।
उनमें क्या होता है, जो आरबीसी है वो ओरल शेप की या इलोंगेटेड फॉर्म्स में होती है, एंड वो न्यूक्लियस, ठीक है, विथ न्यूक्लियस प्रेजेंट होती है। तो ये पॉइंट भी आपको पता होना चाहिए, हाईलाइटेड है कि अदर वर्टिब्रेट्स में क्या होता है, विथ न्यूक्लियस आरबीसी प्रेजेंट होता है। ओके, नेक्स्ट डिस्कस करें डब्ल्यूबीसी का गाइस। तो डब्ल्यूबीसी का जो सेफ होता है, ठीक है, वो थोड़ा सा क्या होता है, अलग रहता है। देखो डब्ल्यूबीसी का जो सेफ है वो क्या होता है, पहली कंडीशन तो ये न्यूक्लिएटेड होता है। क्या होता है, न्यूक्लिएटेड। न्यूक्लिएटेड मीन्स इसके सेल्स में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता ही है। ओके, दिस इज अ न्यूक्लिएटेड कलरलेस, टोटली क्या होता है, कलरलेस होता है। और पता है हमको, जिसमें पिगमेंटेशन नहीं होता, ठीक है, उसको ल्यूकोवर्ड्स बोलते हैं, दैट इज ल्यूकोसाइट। ओके, तो कलरलेस एम्बियोटिक सेल्स होते हैं। एम्बियोटिक मीन्स आपको ग्रेन्युलर फॉर्म में मिलेगा, ओवल शेप में मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट देखोगे प्लेटलेट्स, तो प्लेटलेट्स जो होते हैं बहुत ही ज्यादा छोटे होते हैं, दे आर द मच स्मॉलर कंपेयर टू द आरबीसी। ओके, आरबीसी से बहुत ही ज्यादा क्या होते हैं, छोटे होते हैं गाइस। कलर लेस होते हैं, सेम एज अ आप मीन्स ल्यूकोसाइट्स, एंड फ्लैट ग्रेनुलर नॉन न्यूक्लिएटेड। अब फ्लैट क्या होता है, देखो फ्लैट मीन्स होता है कि ये जो है इनका शेप जो है कुछ ऐसा रहता है फ्लैट कंडीशन में, ग्रेनुलेटेड कंडीशन में ये ऐसा नेट लाइक स्ट्रक्चर में आपको प्लेटलेट्स मिलेगा। ये जो है आपको डिस्क लाइक शेप में मिल रहा है। और डब्ल्यूबीसी जो है छोटे छोटे ग्रेनुअल फॉर्म्स में, ठीक है, एमोइड, इसके अंदर कुछ ना ऐसे फॉर्म अप मिलते हैं इनको ऐसे, ठीक है। तो ये जितने भी स्ट्रक्चर हैं इनमें आपको जनरली शो होंगे। ओके, तो ये फॉर्म्स याद रखना। कंपेयर करें साइज पे, तो साइज पे ये क्या होता है, काफी बड़ा होता है देन डब्ल्यूबीसी, और स्मॉलर क्या होंगे, प्लेटलेट्स। ओके, लाइफ टाइम तो मैं बता चुका हूँ। देखो लाइफ क्या है, ये 120 डेज सर्वाइव कर रहा है क्या, डब्ल्यूबीसी आपका आरबीसी। डब्ल्यूबीसी का जो लाइफ टाइम होता है, मीन लाइफ स्पेंड करने का जो टाइमिंग होता है, डेट इज 12 to 13 डेज। 12 to 13 डेज पे क्या होता है, ये सर्वाइविंग इसका लाइफ चलता है, लाइफ साइकिल चलती है। बट मोस्ट इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि इनमें से बहुत सारे टाइप्स के क्या होते हैं, इनके टाइप्स होते हैं डब्ल्यूबीसी के, जिनके कुछ के तो लाइफ साइकिल सिर्फ कुछ आवर्स के लिए है। ओके, नेक्स्ट देखोगे प्लेटलेट्स का, तो प्लेटलेट जो होता है 6 to 10 डेज, 6 to 10 डेज तक कहीं का क्या होता है गाइस, टाइमिंग होता है लाइफ स्पेंड करने का, 6 to 10 डेज। अब इसका मतलब ये नहीं है कि वो दोबारा नहीं, ये जो होता है बॉडी में इनका जो बेसिकली कंपोजिशन जो होता है वो फिक्स्ड होता है। मीन्स एक सेल बन रहा है तो दूसरे जो सेकेंड डे फिर सेल बनेगा, थर्ड फिर सेल बनेगा। मीन्स बॉडी में डिफिशियंसी नहीं होता। आप ऐसा कभी मत समझना कि कोई भी चीज़ बॉडी का एक साथ बनता होगा एक साथ खत्म हो जाएगा। ऐसे कंडीशन में बॉडी में डिफिशियंसी हो जाएगी। ओके, फिर डिसीज डिसऑर्डर्स क्रिएट करने हो जाएंगे हमारी बॉडीज में। तो ये सब नहीं, वो एक बैलेंस फॉर्म में चलता है, बनते रहता है और डिस्ट्रॉय होते रहता है। ऑरिजिनेशन एंड डिस्ट्रॉयनेशन साथ चलता है। ओके, चलो अब कैपेसिटी की बात कर लेते हैं इनकी। बेसिकली बॉडी में, बॉडी के जो ब्लड है 45% ब्लड, उनमें किसका रेशियो कितना होता है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट दिखना गाइस, आरबीसी यानी कि रेड ब्लड कॉर्पस एरिथ्रोसाइट्स की जो ब्लड कैपेसिटीज होती है ब्लड में, वो होता है देखो 5.5, देखो सॉरी 5 to 5.5 मिलियन पर क्यूबिक मिलीमीटर, पर क्यूबिक मिलीमीटर। क्यूब के जानते हो एक्चुअल में क्या है, समरी बता देता हूँ आप लोगों को। डब्ल्यूबीसी ये सब नेम पता चल गया, लाइफ टाइमिंग पता चल गया कि आरबीसी 120 डेज सर्वाइव करता है, डब्ल्यूबीसी जो होता है 12 to 30 डेज का सर्वाइविंग नेचर है, और प्लेटलेट जो होता है 6 to 10 डेज तक ही क्या होता है बॉडी में सर्वाइव कर सकता है। आरबीसी जो है वो आरबीसी क्या होता है, बाइकॉन्केव डिस्क लाइक और विदाउट न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, ठीक है, यानी डिस्क लाइक शेप में ये फॉर्म में रहेगा। डब्ल्यूबीसी जो है वो क्या है, न्यूक्लिएटेड होता है, मतलब इसके बॉडी में न्यूक्लियस होता है, एंड कलरलेस एम्बोडिक सेल्स है। कलरलेस फॉर्म होता है इसलिए इसको क्या बोलते हैं, ल्यूकोवर्ड बोलते हैं, ल्यूकोसाइट्स बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट आओगे तो प्लेटलेट्स मिलेगा जो काफी छोटा होता है कंपेयर टू ल्यूकोसाइट्स एंड ऑब्वियसली इरिथ्रोसाइट्स। क्या होता है, कलरलेस होता है, फ्लैट है, फ्लैट कंडीशन ऐसा रहता है, ठीक है, चपटा रहेगा, फ्लैट मीन्स चपटा, एंड बेसिकली ग्रेन्युलर रहते हैं, ग्रेन्यूल्स के फॉर्म में रहेंगे, एंड फिलामेंटियस भी रहता है, तो फिलामेंटियस भी आप ऐड कर सकते हो। नॉन न्यूक्लिएटेड होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, कल के लेक्चर में हम लोग शायद इसको गलत कर दिए थे, नॉन न्यूक्लिएटेड होता है, ठीक है। द प्लेटलेट्स इज ऑल्सो नॉन न्यूक्लिएटेड। ओके, सिर्फ न्यूक्लियस किसके पास रहता है ब्लड सेल्स में, डब्ल्यूबीसी के पास। Only WBC contain nucleus in their cells. Okay,
एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, टाइम स्पेन के बाद लिक्विड मींस ब्लड जो होता है, जैसे ब्लड ले लो, मैंने क्या किया 1 क्यूबिक mm, ठीक है देखो 1 क्यूबिक mm, ये देखो 1 क्यूबिक mm क्या किया, ब्लड लिया, ठीक है, बॉडी से ब्लड निकाला और 1 क्यूबिक mm में फिल कर दिया। अब उसको माइक्रोस्कोप से मैं काउंट कर रहा हूँ, ठीक है, या फिर जो बेसिकली क्या होता है इरिथ्रोसाइटिस मशीन्स आते हैं उनसे काउंट कर रहा हूँ। तो देखो काउंट करने पे क्या आपको पता चलेगा कि बेसिकली जो 5.5, देखो जब आरबीसी की जो नंबरिंग होगी इस ब्लड के अंदर वो कितना होना चाहिए, 5 to 5.5 मिलियंस, इतना नंबर क्या होना चाहिए आरबीसी का होना चाहिए, 1 पर क्यूबिक मिलीमीटर्स में, ओके, और ब्लड में, ओके। वैसे ही ल्यूकोसाइट्स का जो नंबर होगा इसी में अलग से ब्लड नहीं निकालेंगे, इसी वाले ब्लड में कितना होना चाहिए नंबर इसका, 6 to 9,000 पर क्यूबिक मिलीमीटर, ब्लड सैंपल में इसका होना चाहिए 6 to 9,000, ओके। वैसे ही पर क्यूबिक मिलीमीटर में जो प्लेटलेट्स है उसका नंबर होना चाहिए गाइस 2.5 लाख टू 4 लाख पर क्यूबिक मिलीमीटर, ओके। तो मिलीमीटर की कंडीशंस में ये फॉर्म है, तो ये लिक्विड फॉर्म याद रखना है। मतलब सबसे ज्यादा क्या होता है आरबीसी, देन प्लेटलेट्स, देन क्या होता है आपका डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी बहुत यहाँ पे कॉमन, फोकस कीजिए। जो आरबीसी होता है, ठीक है, आरबीसी को जनरली क्या होता है, एक रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट होती है, विदाउट रॉ मटेरियल आरबीसी फॉर्म नहीं कर पाता, वो अपना बेसिकली बेस्ट परफॉर्म नहीं कर पाता। तो आरबीसी के लिए क्या चाहिए, रॉ मटेरियल क्या चाहिए जिसको इसको इसेंशियल होती है, सो द आरबीसी नीड आयरन एंड प्रोटीन्स, ओके, इनको आयरन एंड प्रोटीन चाहिए, बिकॉज द आरबीसी जो होता है हाई अमाउंट में क्या कंटेन करके रखता है, हीमोग्लोबिन, ओके, मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखना, दे कंटेन हीमोग्लोबिन, हीमो एंड ग्लोबिन, मोस्ट इंपॉर्टेंट। हीम जो है वो एक्चुअल में क्या है, एक प्रोटीन फॉर्म होता है जो आयरन से मिलकर बनता है, दैट इज फायरिंग साइकिल, और ग्लोबिन तो डायरेक्टली क्या होता है गाइस, प्रोटीन होता है, ओके। तो हीमोग्लोबिन जो है वो बेसिकली क्या है, आयरन एंड प्रोटीन से ही मिलके बनता है, तो इसको सबसे ज्यादा आयरन एंड प्रोटीन चाहिए होता है। आपकी बॉडी में अगर आरबीसी फॉर्म नहीं कर पा रहा है तो आपको क्या चाहिए, ऐसे सोर्स खाने चाहिए जो ग्लोबिन प्रोटीन दे एंड आपको बेसिकली आयरन प्रोवाइड करे, ओके। तो इसके लिए हम लोग ग्रीन वेजिटेबल ज़्यादा प्रीफर करते हैं, मिल्क प्रीफर करते हैं, तो वो आप यूज़ कर सकते हो, ओके। वैसे ही देखो जो आरबीसी है, अगर आरबीसी की क्या हो बॉडी में डिफिशियंसी हो जाए, आपकी बॉडी में अगर आरबीसी की नंबरिंग क्या हो जाए, इतने ना रहे, इससे कम हो जाए, डिक्रीज हो जाए, तो उससे एक डिसीज होता है गाइस, दैट इज नोन एज एनीमिया, ओके, दैट इज नोन एज एनीमिया। आपकी बॉडी में डिसीज कॉज हो जाती है, ठीक है, बॉडी में काफ़ी वीकनेस आ जाती है, ओके। नेक्स्ट जो है डब्ल्यूबीसी, डब्ल्यूबीसी पे देखोगे तो डब्ल्यूबीसी जो है वो बहुत सारे डिसीज कॉज करती है। देखो जैसे डब्ल्यूबीसी की जो नंबर्स है अगर वो डिक्रीज होती है, डब्ल्यूबीसी की जो नंबर 6,000 to 9,000 होना चाहिए पर क्यूबिक मिलीमीटर पे, अगर वो नंबर क्या हो कम हो जाती है तो उससे आपको एक डिसीज देखने को मिलता है, ऑब्जर्व करते हो, दैट इज नॉन एज ल्यूकोपेनिया। ल्यूकोपेनिया क्या बोलते हैं उसको, ल्यूकोपेनिया, तो ल्यूकोपेनिया डिसीज आपको मिलेगा। अच्छा, ऐसी डिसीज एक और है, अगर डब्ल्यूबीसी की नंबर आपके ब्लड में बढ़ जाए, मीन्स आप ये जो नंबर है 6,000 to 9,000 ना रह के उससे ज्यादा इंक्रीज हो जाता है, तब एक और डिसीज हो जाता है जिसको बोलते हैं ल्यूकेमिया, ओके, दैट इज ऑल्सो नोन एज ब्लड कैंसर, ब्लड कैंसर, मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट डेंजरस डिजीज, ओके। ब्लड कैंसर हो जाता है और इसमें सिर्फ एक ही क्या होता है, बेसिकली ट्रीटमेंट होता है बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन, ओके। बोन मैरो का ट्रांसप्लांट होता है तो ब्लड कैंसर की पॉसिबिलिटी कम हो जाती है, ओके गाइस। नेक्स्ट फिर देखो, नेक्स्ट जो है वो है प्लेटलेट्स। अगर प्लेटलेट्स की डिफिशियंसी होती है बॉडीज में, तो बॉडी में डिफिशियंसी होने से एक डिसीज होता है जिसको बोलते हैं थ्रोम्बोफेनिया, थ्रोम्बोफेनिया। अच्छा, थ्रोम्बोफेनिया लाइक डिसीज जो है वो बेसिकली आपका हीमोफीलिक वाला कंडीशंस है, ठीक है, इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, ब्लड क्लॉटिंग डिसऑर्डर्स बोल सकते हैं, ठीक है। इसमें होता क्या है, अगर आपकी बॉडी में प्लेटलेट्स की डिफिशियंसी होती है तो चोट लगने के बाद भी आफ्टर इंजरी योर ब्लड्स कांट बी क्लॉटेड, ओके, वो क्लॉटिंग ही नहीं कर पाता, ब्लड जम ही नहीं सकता और ब्लड कंटिन्यू क्या होता है, लॉस्ट होते रहता है, ओके। तो ये ऑल अबाउट क्या है गाइस, ब्लड्स है। अब हम लोग टोटल डिस्कस करेंगे डब्ल्यूबीसी पे, ओके, प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट। ओके गाइस, सो बेसिकली देखो डब्ल्यूबीसी जो होता है दे आर बेसिकली डिवाइडेड अकॉर्डिंग टू ग्रेन्युलर ल्यूकोसाइट्स एंड आर ए ग्रेन्युलर ल्यूकोसाइट ऑन द बेसिस ऑफ देयर
फंक्शंस, ओके, एंड टाइप्स। ल्यूकोसाइट्स होता है मींस जो आपका डब्ल्यूबीसी है, अलग अलग सेल्स, अलग अलग ऑर्गन्स पे अलग अलग टाइप से होता है, ठीक है, अलग अलग उसके टाइप्स होते हैं, ठीक है। तो एक होता है ग्रेन्युलर जो ग्रेन्यूल लाइक होते हैं, और एक होता है अग्रेन्युल जो ग्रेन्यूल्स के फॉर्म में नहीं रहते। ग्रेन्युलरी अगर डिवाइड करें तो इसमें इसाइनोफिल्स, बेसोफिल्स एंड न्यूट्रोफिल्स के कंडीशंस में रहते हैं। अगर एग्रेनुअली देखें, ठीक है, ये साइट्स है, ठीक है, तो ये क्या होगा, मोनोसाइट्स एंड लिम्फोसाइट्स में कन्वर्टेड रहता है, ओके। इसाइनोफिल जो होता है गाइस, वो जो है एक बेसिक क्या होते हैं, ल्यूकोसाइट्स होते हैं, जो जल्दी पूरे ल्यूकोसाइट्स का 2 से 3% होता है, पूरे ल्यूकोसाइट का कितना होता है, 2 to 3% होता है। एंड बेसिकली ये जो है एक, इसको जब सेल्स में, यानी कि जब हम लोग ब्लड सैंपल देते हैं तो ब्लड सैंपल्स को जनरली सिर्फ इन सेल्स को देखने के लिए एक डाई ऐड करते हैं कि स्टेन ऐड करते हैं। तो स्टेन का नाम याद रखना आप लोग, स्टेनिंग होता है इसका, जो होता है एसिडिक, एसिडिक स्टेन, ठीक है, एसिडिक स्टेन यूज करते हैं। दैट्स नेम इज इयोसिन, इयोसिन, इयोसिन केमिकल का यूज करते हैं, तब जाके ये क्या होता है, स्टेन होता है। जब आप इस पे देखोगे इनसाइड द सेल्स, तो इसमें क्या होते हैं, छोटे छोटे ग्रेन्युलर होते हैं, कुछ ग्रेन्यूल्स ऐसे बने रहते हैं, ओके, ग्रेन्यूल मिलेगा आपको इसाइनोफिल्स में। एंड इंटरनल सरफेस पर आपको एक नैरो जॉइंट मिलेगा, जो 2 लोब्स में ऐसा क्या होता है, डिवाइड होता है, ओके। ये 2 लोब में ऐसा लोब बनेगा, 2 लोब्स में के फॉर्म में रहता है, ओके गाइस। ये तो ये जो स्ट्रक्चर है इसाइनोफिल्स का होता है। नैरो कहाँ पे मिलेगा, सेंटर पोर्शन जो होता है वो नैरो होता है, ओके। और 2 लोब्स में क्या होता है, ये डिवाइडेड फंक्शन होता है गाइस, ठीक है। मेन फंक्शन वो क्या होता है, जो टॉक्सिक मटेरियल होता है, ठीक है, टॉक्सिक मटेरियल, टॉक्सिक मटेरियल्स उनको डिस्ट्रॉय करता है, ठीक है। टॉक्सिक मटेरियल हो गया, या फिर क्या हो गया, या फिर कोई टॉक्सिक प्रोटीन हो गया, एंटीजेंस हो गया, तो उनको डिस्ट्रॉय करने का काम कौन करता है, इओसिनोफिल्स करता है। अच्छा, नेक्स्ट जो होता है बेजोफिल्स, बेजोफिल्स में भी आपको ग्रेन्यूल स्ट्रक्चर मिलेगा, इसमें भी आपको ग्रेन्यूल स्ट्रक्चर मिलेगा न्यूट्रोफिल्स में, ओके। बट ये जो फिल्स होता है बेजोफिल्स, ये एक बेजल बॉडीज होती है जिसको स्टेन करते हैं हम लोग। इसका स्टेन क्या होगा पता है, ये स्टेन होता है बेसिक स्टेन से, बेसिक स्टेन यूज करते हैं इसके लिए, ओके, बेसिक स्टेन यूज होगा। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट गाइस, ये जो होगा इसाइनोफिल्स, इसके लिए मेथिल ब्लू यूज करते हैं, मेथाइल ब्लू, मेथाइल ब्लू, ये केमिकल का नाम याद रखना। ये स्टेन है जिसको ऐड करने से सिर्फ बेजोफिल्स आपको क्या होगा, सेल प्लेट में विजिबल होता है। अच्छा, न्यूट्रोफिल्स को स्टेन करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, बेजोफिल यानी एसिडिक और बेसिक दोनों को मिक्स करके न्यूट्रल, ठीक है, न्यूट्रलाइज स्टेन बनाते हैं। सो कोई भी न्यूट्रलाइज स्टेन का यूज करेंगे या इन दोनों स्टेन को मिक्स करके हम लोग न्यूट्रोफिल्स को क्या करते हैं, स्टेन करते हैं। अच्छा, बेजोफिल्स के और भी बहुत सारे कंडीशंस होते हैं, ठीक है, इनका परसेंटेज आपको याद रखना है, दैट इज 0.5 to 4% में रहता है ये, और आउट ऑफ टोटल ल्यूकोसाइट, जितना ल्यूकोसाइट है उसमें से इनका नंबरिंग है, ओके। इनका मेन फंक्शन क्या होता है पता है, कोगुलेशन, इनका मेन फंक्शन होता है हेल्प इन द कोगुलेशन, मीन्स ब्लड को, ब्लड का जब क्लॉटिंग होता है उस क्लॉटिंग में, या ब्लड एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्बिनेशन में, एरिगमेंट में इनका मेन रोल होता है बेजोफिल्स का, ठीक है गाइस। तो बेजोफिल्स है, देन न्यूट्रोफिल्स, ठीक है, इसका शेप, इसका जो होगा शेप यह होता है बाई न्यूक्लिएटेड होता है, बाई न्यूक्लिएटेड, ठीक है। तो ये 2 न्यूक्लियस के कंडीशन में रहता है ये भी, ठीक है, सेम फॉर्म रहेगा लेकिन न्यूक्लियस कंडीशन में, ठीक है, इसको बाई न्यूक्लिएटेड बोलते हैं। ये क्या है, बाई लोब्ड होते हैं, बाई लोब्ड कंडीशन है, ये अलग है, ये अलग है, ठीक है, शेप सेम दिखेगा। न्यूट्रोफिल्स में क्या होता है, जो लोब होते हैं, जो ये लोब है वो मोर देन 4, मोर देन 3 होता है। तो आप इसमें 1 2 3 4 के फॉर्म में आप क्या कर सकते हो, इसमें लूपिंग कर सकते हो ऐसा, ठीक है। ये जनरली एस शेप में रिप्रेजेंट होता है, तो हम इसको एस शेप भी बना सकते हो, तो थोड़ा सा चेंजेस आ जाएगा ऐसा, ठीक है। ये क्या होता है, थोड़ा सा एस शेप्ड होता है, हाफ एस शेप्ड, ठीक है। ये क्या होता है आपका बाइलोब्ड बाइन्यूक्लिएट, ओके, बाइन्यूक्लिएट। एंड बेसिकली ये जो है वो क्या है आपका, बेसिकली मोर देन 4 या 4 5 क्या होते हैं लोब के कंडीशन में मिलता है।
न्यूट्रोफिल्स का मेन फंक्शन क्या होता है? न्यूट्रोफिल्स का मेन फंक्शन होता है द डिस्ट्रॉय द प्रोटेक्ट फ्रॉम बैक्टीरिया, प्रोटेक्ट फ्रॉम बैक्टीरिया। ओके, इनका मेन काम है बैक्टीरिया, ठीक है, प्रोटेक्ट करना, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बॉडी को क्या करना, प्रोटेक्ट करना। न्यूट्रोफिल्स का मेन फंक्शन होता है, न्यूट्रोफिल्स ल्यूकोसाइट्स का। अच्छा, ये ग्रेनुलेटेड फॉर्म हो गया। उसके बाद अगर आप नेक्स्ट देखोगे, दैट इज बेसिकली मोनोसाइट्स एंड लिम्फोसाइट बिलोंग टू द अग्रेनुलेटेड साइट्स। ठीक है, अग्रेनुलोसाइट्स जो है इसके कंडीशंस में जाएगा ये। इनका जो शेप होता है वो बेसिकली बहुत ही एडवांस नहीं होता। इनमें ये जो ग्रेन्यूल दिख रहा है आप लोग, इंटरनल ये जो ग्रेन्यूल्स होते हैं, ये सब ग्रेन्यूल्स में एब्सेंट होता है, ये डायरेक्ट फॉर्म में होते हैं एक स्पेशल न्यूक्लियस की कंडीशन। ये देखो, ये सब न्यूक्लियस है इनके, ठीक है, मेम्ब्रेनियस कंडीशन में ग्रेन्यूल प्रेजेंट नहीं होता। एक होता है मोनोसाइट जो साइज के कंपेयर में लिम्फोसाइट से क्या होता है, बहुत ही ज्यादा, मतलब थोड़ा सा ज्यादा क्या होता है, इंक्रीज इन साइज होता है। एंड लिम्फोसाइट थोड़ा सा क्या होता है, डिक्रीज इन साइज होता है कंपेयर टू द मोनोसाइट। मेन फंक्शन ही है इनका। मोनोसाइट जो होते हैं इनका मेन फंक्शन जो होता है वो क्या होता है, हील करना। जो बेसिकली जो फॉर्म्स होते हैं ना, उनको हील करने का काम होता है। वाउंड, कंट्रीब्यूट द हीलिंग ऑफ वाउंड, कंट्रीब्यूट कंट्रीब्यूट हीलिंग द वाउंड। जो बेसिकली क्या होता है, गट जाता है, वाउंड बन जाता है, तो उस वाउंड को हील करने का काम कौन करता है, मोनोसाइट्स करता है। ये जो है मोनोसाइट्स, इनके साइटोप्लाज्म में न्यूक्लियस आपको प्रेजेंट नहीं मिलेगा, न्यूक्लियस रहता ही नहीं है। ठीक है, ये टोटल जो है सेल्स पे डिपेंड होता है। इनका जो सेल्स होता है वो क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा लार्ज इन साइज होता है। लिम्फोसाइट्स की बात करें तो इनमें क्या होता है, साइज थोड़ा सा कम होता है। इनका मेन काम क्या होता है, प्रोटेक्ट फ्रॉम प्रोटेक्ट फ्रॉम हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ओके, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है, एंटीजन से प्रोटेक्ट करता है। ये दोनों जो है एक्चुअल में सेम कंडीशंस में ही रहते हैं, बस टाइप्स में हम लोग क्या कर दिए, उसको अलग कर दिए। ठीक है, ये जो है कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर इसी का ही है, इसके फॉर्म्स में ही रहता है, लेकिन कुछ ग्रेन्युलेटेड फॉर्म में होता है, ग्रेन्यूल के साथ होता है साइटोप्लाज्म में। ये देखो, न्यूक्लियस अलग रहता है, ग्रेन्यूल फॉर्म में रहता है। इनमें ग्रेन्यूल नहीं होता, न्यूक्लियस अलग ही रहता है। ओके,